राजा दशरथ को सूचित करो, ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राजमहल के द्वार पर पधार चुके हैं। ऋषि विश्वामित्र युवराज नेता। हे सैन्य कल्याण। हेलो, महर्षि विश्वामित्र पधार चुके हैं। क्या कहा? मेरी अयोध्या में ऋषिवर विश्वामित्र जी स्वयं आए हुए हैं, हमें उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। हे ऋषिवर, आपके चरणों में सेवक का परिणाम स्वीकार हो। हे राजा दशरथ, आपका कल्याण। हे ऋषिवर, हेलो, अब आप आसन ग्रहण कीजिए। हे ऋषिवर, आपका इस तरह अचानक अयोध्या में आगमन मैं धन्य हो गया ऋषिवर, धन्य हो गया। आजू धन्य में धन्य प्रभु पायो दरसे तुम्हारे, मन पूर्ण के पुण्य को कौन सराहनिहारे। आज धन्य में धन्य प्रभु वायु दरस तुम्हार, और मन पूरण के पुण्य को कौन सराहनहार। हे ऋषिवर, आपके आने से मेरी सारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई और मैं धन्य हो गया। हे ऋषिवर, आपका अयोध्या में इस तरह अचानक आगमन कैसे हुआ ऋषिवर? हे राजा, मैं एक विशेष प्रयोजन से अयोध्या नगरी में पधारा हूं। मेरे कुछ लक्ष्य ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान होता रहता है आश्रमों में। इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता थी। हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, आप मुझसे जो भी प्रयोजन कहे और जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। जो मांगोगे वही पाओगे, निश्चय दृढ़ वचन हमारा है। कहिए मुनिराज संदेह त्यागी, क्या प्रयोजन कहो तुम्हारा है। जो मांगोगे वह पाओगे, निश्चय दृढ़ वचन हमारा है। कहिए मुनिराज संदेह त्यागे, क्या प्रयोजन कहो तुम्हारा है। हे ऋषिवर, मेरे राज्य में सब कुछ है। मैं इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूं। हे ऋषिवर, यहां तक कि गौ धन धाम सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे पास है। हे ऋषिवर, मेरी आज्ञा से इस राज्य में सब कुछ होता है। आप कहें मुझसे क्या सेवा चाहते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख में
तो सारे दुख मिट जावे। हे राजन, जब मैं यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के कार्य करता हूँ तो मेरे यज्ञ को असुर के समूह विध्वंस कर डालते हैं, मुझे जप नहीं करने देते, मेरे यज्ञ को खंडित करते जाते हैं। इसीलिए आप थोड़ी सी हमें सहायता प्रदान करें जिससे हमारे सारे कष्ट मिट जाए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। हे सेनापति, अति शीघ्र से शीघ्र प्रातःकाल होते ही मेरा रथ तैयार करवाओ और मेरी सारी चतुरंगिनी सेना मेरे साथ में चलेगी। यहाँ तक कि हजारों हाथी घोड़े सब कुछ मेरे साथ होंगे और मैं, हे ऋषिवर, मैं आपके आगे आगे चलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे चलना और मैं उन राक्षसों का संहार कर दूंगा जो आपके यज्ञ में बाधा डालते हैं। आप मुझे बस आदेश दीजिए, आदेश दीजिए। यह सुयस आप सिर पर ले लो, हो जाए विदित जमाने को। ये राम लखन हमको दे दो, गम यज्ञ को पूर्ण कराने को। नहीं 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 नहीं, नहीं। हे राजन, जब मैं यज्ञ करता हूँ तो काफी दुर्दांत दानव उसको भंग करते हैं। आप हमको इस पुनीत कार्य के लिए राम लखन को प्रदान कर दे, इससे आपकी जगत में यह कीर्ति पताका फहराएगी। हे ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आप कहें तो मैं आपके साथ में यज्ञ रक्षा में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे राम लखन को मुझसे ना मांगे। वह तो मेरे प्राण हैं और वह बालक तो मेरे छोटे छोटे हैं और बड़े ही कोमल है। हे ऋषिवर, इसलिए उन्हें आप मुझसे ना मांगे, ना मांगे। वैसे तो मेरे चार पुत्र बूढ़ी आंखों के तारे हैं, चार पुत्र बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर उन चारों में राम लखन, पर उन चारों में राम लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे। हरि राम लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे। कैसे दे तू मैं उन्हें तुम्हें, दे तू मैं उन्हें तुम्हें, समझना मेरी आता है। यदि मना करूँ तो रघुकुल का, यदि मना करूँ तो रघुकुल का ये वचन भंग हो जाता है। मना करूँ तो रघुकुल का यह वचन भंग हो जाता है। वैसे तो मेरे चारों पुत्र छोटे तारे हैं, पर उन चारों में राम लखन, राम
प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। कैसे दे दूं मैं उन्हें तुम्हें, ये समझना मेरी आता है। यदि मना करूं तो रघुकुल का ये वचन भंग हो जाता है। हे ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राम लखन को मुझसे ना मांगे। वो तो मेरे प्राण है ऋषिवर, प्राण है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मैं मित्र हूँ जिसने तेरे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को दुर्भाग्य की ठोकर से दर का भिखारी बना दिया। हे ईश्वर शांत हो। ईश्वर शांति का पत्र है। मैं आपकी सारी इच्छाएं पर पूर्ण कराऊंगा। मैं राजन से, हे राजन, इन बालकों को साधारण बालक मत समझो, ये साक्षात अवतारी है। इन्हें ईश्वर को सौंप दो और मन में कोई भी संदेश न आए। हे गुरुदेव, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हे ऋषिवर, मैं आपसे बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोनों बालक बड़े ही कोमल हैं, आप उनका ध्यान रखना। नहीं तो ये बूढ़ा दशरथ उन दोनों बालकों के बिना नहीं जी पाएगा। हे सेनापति, जाओ और राम लखन को मेरे पास में लेकर आओ। उनसे कहना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजमहल में बुलवाया है, जाओ आज्ञा का पालन हो। आप लोग कुर्सियाँ जरा पीछे डाल लें, जो भी चाची वगैरह भागी कुर्सियों पर बैठी है, पीछे डाल के बैठ जाए कुर्सी। हमने पास बुलाया है, पीछे लगे, पीछे ले जाओ। मेरे प्राण नाथ सुत दो, नाथ सुत दो, हृदय लाई बहु जय अमरपति। हाथों पे भूप सही सुति बहुभुज दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले न बुलाए, हृदय लाए बहु हाथ उठाए। मेरा महाराज दशरथ ने आपको अविलंब बुलाया है। महाराज की जय। आओ प्रणाम पिताश्री। उठो राम लखन, उठो। हे बेटा राम, हे लक्ष्मण, ऋषिवर विश्वामित्र जी ने यज्ञ रक्षा के लिए आप दोनों को मुझसे मांगा है।
इसलिए हे बेटा राम लखन, आज से तुम इनके यज्ञ की रक्षा करना। भैया टीम वालों से अनुरोध है कि अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखें। टीम वाले लड़के हे राम लखन, जिसकी जहां ड्यूटी है, कुछ लोग पीछे। आज से तुम इनके यज्ञ की रक्षा करना, यही तुम्हारे माता पिता गुरु सब कुछ है। हे राम लखन, लेकिन तुम दोनों इनके यज्ञ में जो राक्षस बाधा डालते हैं, उन्हें मारकर जल्दी वापस आ जाना, नहीं तो ये बूढ़ा दशरथ तुम दोनों के बिना जीवित नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आज से तुम दोनों को मैं इन्हें सौंपता हूँ। लो हाथ में इनके हाथ नाते, यही दोनों भोले भाले हैं, फिक्रा याद रहे भगवान मेरी नाजो के जे पाले। लो हाथ में इनके हाथ नाथ, यही दोनों भूले भाले हैं। फिगर विश्वामित्र के साथ जाने से पहले जाओ और अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। जाओ जाओ जाओ। कि अरुणी नयनी होली बाहु आओ पुत्र राम लक्ष्मण। हे बेटा राम लक्ष्मण, आओ आसन ग्रहण करो। हे माता श्री, पिताजी की आज्ञा से हम दोनों ऋषिवर के साथ वन की ओर जा रहे हैं। आपसे आज्ञा लेने आए हैं, कृपया हम दोनों को आज्ञा दें। क्या पुत्र ऋषि के साथ वन में जा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि महाराज ऋषियों के साथ तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे रहे हैं? माता मैं वन को जाता हूँ, तुम धीरज मन में रख लेना। ऋषि यज्ञ कर रक्षा कर, तब तक को धीरज रख लेना। तुम वे देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुमने बात कही। माता मैं वन को जाता हूँ, तुम धीरज मन में रख लेना। ऋषि यज्ञ कर रक्षा कर, तब तक को धीरज रख लेना। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। हे माँ, अब हम दोनों भाइयों को आज्ञा दीजिए, जिससे हम जिस कार्य के लिए वन में जा रहे हैं वह सफल हो। बेटा भी तुम्हें भेजते हैं, यदि कुछ वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो। उस
अनुचित आज्ञा पालन। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से है बेटा, इसलिए तुझे मैं रोकती हूँ अपनी आज्ञा से बेटा। बेटा भी तुम्हें भेजती है यदि कुछ वर्षों को वन में। हे पुत्र, यदि महाराज तुम्हें बन जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो इस संसार में माता से का पद पिता के पद से बड़ा होता है। सो हे पुत्र, मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकती। हे पुत्र, तुम दोनों सुकुमार हो और वन में बड़े बड़े राक्षस हैं। हे माता श्री, हम दोनों भाइयों को पिताश्री आज्ञा दे चुके हैं। अब आप भी कृपया कर हम दोनों भाइयों को आज्ञा दे दीजिए। अच्छी बात है पुत्र, अगर महाराज ने आज्ञा दी है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। रंगकुल में यह रीति सदा से चली आई है कि वचन का पालन करें और ऋषियों की रक्षा करें। अच्छा जाओ मेरे ललन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष एक माता की दिन पर दिन मान पिते का। कष्टों को जो सह लेता है, मन वांछित पद वह पाता है। सुख और दुख समान समझता जो, योगेश्वर वही कहता है। हे पुत्र, अच्छी बात है, तुम ऋषि के यज्ञ की रक्षा करने बन जाओ और रघुकुल की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाओ। जैसी आज्ञा माता श्री। अरुण नयन बाहु, हे पुत्र राम व लखन, मेरे आश्रम तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग दो फल का है जो अति दुर्गम है और एक मार्ग 3 दिवस का है। हे पुत्र, किस मार्ग से जाना चाहोगे? हे गुरुदेव, मेरी समझ में तो 3 दिन के मार्ग से ही जाना उचित होगा। कृपया इस बात पर लखन से भी पूछ लें। क्यों नहीं दीनानाथ? जो भैया की राय है वही मेरी राय है। हम मार्ग से ही जाएंगे। हे पुत्र, जो दुर्गम मार्ग है वहाँ अत्यंत दुष्ट राक्षस मिलेंगे। तो हम अवश्य इस मार्ग से जाएंगे। करने आए हैं वह ठीक है, बस चलते हैं। श्याम गौर, श्याम गौर सुंदर दोहा। और जनता बैठे थे, सब लोग बैठ जाए। पीछे क्या हुआ देखे तो बैठी को पीछे क्या वो किसी से नहीं बोलेगी।
भाई राजकुमार लगे हैं ने ना देखी कभी सुंदर दया का नाम रहा नमक ये विद्युत प्रभा यहाँ लखाई फिर रघुराज का करिए नहीं खोट बने नहीं भाई भलाई। अरे ये बुढ़ा दौड़ा गया कहीं से लाया है तो फिर अरे तुम देर में खा जाऊंगी है ऐसे दो हे पुत्र राम, यही दुष्ट ताड़का है जो मेरे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करती है। अरे चल हार चलाऊ कलेजा खट 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 रक्त पान कर घर में बनाऊ। राजकुमारों तुम इस बुढ़े की बातों में आकर इस ताड़का के ताड़ बनने आ गए हो परंतु तुम्हारी मृत्यु अवश्य है। आज ईश्वर आए तो आज मेरे लिए और आज ही स्वादिष्ट भोजन दिया मैं तो खाऊंगी 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 मैं चटनी बनाऊं बच्चे को खाऊं दाढ़ी बाली की चटनी बनाऊंगी। अरे राजकुमारों कौन हो तुम और कहां से इस जंगल में आए हो शीघ्र बताओ। अवध राज का मैं हूँ बालक राम नाम कहलाया हूँ यज्ञ समारण मुनिजन तारण गांधी सुमन संग आया हूँ। जो लोग खड़े हैं स्टेज के बगल में वो बैठ जाए भैया सामने। कोई बात आप लोग छत्तियों पे खड़े हैं आज तुम आ गए हो तो अवश्य इस ताड़का का भोजन बनोगे। पीछे वाले सभी अब मैं तुझे जाके बैठलवाले गुरुदेव मुझे आज्ञा लग मैं ही यमपुरी की सैर कराऊंगा। हे पुत्र राम, इस दुष्ट राक्षसी का वध कर डालो। जो आज्ञा करूंगा कई बाण प्राण हर लीना जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। चलो प्रस्थान करते हैं।
चाची ताड़का के दर्शन नहीं हुए, कहाँ विलुप्त हो गए? यही तो मैं भी सोच रहा था। आप ही बताओ कहाँ गई होगी? यही गई होगी जंगल में। चलो उन्हें ढूंढते हैं। चलो। चाची, अरे ताड़का चाची, चाची, हेलो। भैया आप लोग छत्तियों पे खड़े ना हो, बार बार कह रहे हैं, पर्दे से आप लोग झांक रहे हैं। और कमेटी वालों से अनुरोध है, कुछ लोग स्टेज पे बैठे हैं, पीछे जाके पर्दा में गठान लगा दें भैया, सब लोग को पीछे बैठा दें। हमारे राकेश भैया आ रहे हैं, पर्दा में गठान लगा दें, पीछे बैठा दें सबको। क्या भैया? तंबू बोल बेटा, तंबू दिखी क्या? नहीं तो फिर ढूंढो। ताड़का चाची कहीं नजर नहीं आ रही। चाची, उनको ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, ढूंढो। चलो। चाची, चाची, ए चाची, 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 ओ चाची, नहीं मिली? नहीं, मैं तो थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते। और मैं भी थक गया हूँ। ये अच्छी पहाड़ में लग गया, पहाड़ पे बैठता हूँ। मैं भी बैठूंगा। अरे चाचा, चाची ताड़का कहाँ हो? चाची, ओ चाची, अरे दुष्टों, ये क्या कर रहे हो? उठो, उठो। चाची को सिंहासन समझ लिया है? तभी मैं कहूं कि इसमें से कुछ रक्त सा निकल रहा है। अभ्यर्थी की बात है, छोड़ो। शायद चाची सो रही हैं, इनको जगाओ। चाची ताड़का, अरे ताड़का चाची, अरे मूर्खो, जगा रहे हो कि मार रहे हो? अरे मार दो भाई, मैं जगा रहा हूं। शायद चाची भरपेट खा के सो गई है। जगाओ, जगाओ। चाची उठ जाओ, कितना सोगी? ठहरो ठहरो, चाची की नाड़ी देखना पड़ेगी। देखी क्या क्या हुआ चाची को? भैया चाची तो गई।
कहाँ गई? गई कहाँ? जहाँ से आई थी वहां गई। कहाँ से आई थी चाची? तेरे घर से आई थी, तेरे घर को गई। कहाँ से आई, कहाँ से आई, इसको बता सब, कहाँ से आई, कहाँ से आई। चलो राम राम। लाड़का चाची जबरदस्त है। राम नाम। सत्य है। लाड़का चाची जबरदस्त है। राम नाम। सत्य है। लाड़का चाची जबरदस्त है। चलो अब इसकी खबर महाराज मारीच एवं सुबाहु को देते हैं। चलो नहीं तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। चलो चलो। इसको क्या है, खा खा के साड़ हो गई है, साड़। बड़ी जंगल। चलो भाइयों चलो। महाराज मारीच एवं सुबाहु की जय। महाराज मारीच एवं सुबाहु की जय। महाराज की जय। कहो सैनिको, नगर के क्या समाचार है? बड़ा सुखद समाचार है। सुखद समाचार है तो शीघ्र ही प्रस्तुत करो। ऐसे ही सुना दे कि नाच गा के सुना दे। हे सेनापति, तुम्हारा नृत्य अति उत्तम है। क्यों भाई? हाँ सत्य कहते हैं भ्राता आप। तो पहले नृत्य होगा, फिर अपनी सूचना का प्रसारण करना। नृत्य बाद में होगा, पहले हम आपको जंगल की सूचना देते हैं नृत्य करते करते। चलो भाई। ताड़का चाची मारी गई। 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 मर गई, मारी गई। मर गई, मारी गई। ताड़का चाची मारी गई। ताड़का चाची बोलियां गिर रहे हैं, बोलियां। मारी गई। मारी गई। ताड़का चाची मारी गई। ताड़का चाची मारी गई। मर गई, मारी गई। मर गई, ताड़का चाची मारी गई। ताड़का अरे मंत्री, जी महाराज। मैं तो बुंदेलखंड का मोहनिया परंतु यह भाई, समझ में नहीं आया कि महाराज संदेश को क्या दिया। समझ में नहीं आया तो अब समझाओ। सत्य तो ये है कि पहले नृत्य दिखा के हम उनका मनोरंजन कर रहे थे, ताकि चाची ताड़का की मृत्यु का खबर सुन के उनको क्रोध ना आए। क्या गुफ्तगू कर रहे हो? शीघ्र बताओ। महाराज एक बड़ा सुखद समाचार है, आज्ञा हो तो पेश करें। सुनाओ। जब समाचार सुखद है तो इतना विलंब क्यों? अति शीघ्र सुनाओ। ताड़का चाची मर गई। ताड़का चाची मर गई। ना तो दिया महाराज। ए भाई सुबाहु, आज तो ये भांग खा के आया है। सत्य कहते हो भ्राता, मुझे भी यही प्रतीत होता है। महाराज हमने ना भांग खाई ना हमने गांजा पिया, हम तो समाचार सुना रहे हैं। ताड़का चाची मर गई। हाँ हाँ, ताड़का चाची आगे बढ़ गई, ये तो खुशी की बात है। आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई। ताड़का चाची मर गई। हमारी चाची आगे बढ़ गई, ये तो खुशी की बात है। ताड़का चाची मर गई। ताड़का चाची मर गई। बढ़ गई? कितने आगे बढ़ गई? लड़की के द्वारे पहुंच गई। क्या?
भी बताओ। तारका चाची हम सभी को छोड़कर नरक के द्वारे पहुंच चुकी है। जब से यह सूचना उड़ गई उड़ गई उड़ गई। महाराज आपको एक समाचार देना है कि दंडक वन में जो बुढ़ा वो विश्वामित्र है ना, वो कहीं से 2 छोकरे पकड़ के लाया है। उन छोकरों से अपने यज्ञ की रक्षा करवा रहा है। कहता है कि मेरे यज्ञ में जो भी रुकावट बनेगा उसको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। तो अपनी तारका चाची गई यज्ञ में बाधक बनने के लिए, तो सुना है उन दोनों छोकरों ने चाची तारका को मार गिराया है। ऐसी सूचना हमें अपने गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त हुई है। चल संभल जाओ रब में अब तेज चमकेगी, मेरी तलवार बिजली सी रब में अब तेज चमकेगी। ए सैनिक, मुझ बारिश को मेरे भाई सुबाहु को उस स्थल पे ले चल। उस बुड्ढे को उन दोनों छोकरे को मौत के घाट उतारेंगे। चलो भाई सुबाहु, चलिए दादा, जी डालूंगा और डालूंगा। चलिए, और बाकी शेर को शीघ्र ही जंगल में जाओ लखोया फिर में मुड़ी तुड़ी दौर अनेक योग यज्ञ जप जागरण करीना पावे। कोई भी यज्ञ जब तब कर रहा हो उसको भागवत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। कहते हैं राक्षसों का तो ये उपवास है। उत्तम उत्तम। जो ही हमारी सुबाहु को तारका चाची का पता चलता है, सारे राक्षसों में कोलाहल मच जाता है। सभी लोग भागते दौड़ते राजकुमारों को खोज रहे हैं। मनादी तो हो गई भाई, अब उस बुढ़े विश्वामित्र और दोनों छोकरे को आए हुए हैं, उनको खोजते हैं। हेलो, महाराज बस थोड़ी दूर और वो बुढ़ा विश्वामित्र यहीं कहीं यज्ञ कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि भूमि थोड़ा थोड़ा पीछे सरक रही हो। थोड़ा और शीघ्र ही बताओ, कहाँ है वो राजकुमार और कहाँ है वो बुढ़ा? महाराज थोड़ी दूर। श्री बस महाराज, बस महाराज, देखिए वो विश्वामित्र यज्ञ कर रहा है। यही दंडक वन है जहाँ दुष्ट राक्षस मारीच, बाहु, सुबाहु इत्यादि मिलेंगे।
सावधान हो जाओ राम। महाराज वो बुद्धा यज्ञ कर रहा है और यही वो दोनों छोकरे हैं जिन्होंने चाची ताड़का को मारा है। हे भाई सुबाहु, बोलो भ्राताश्री। संशय हो रहा है, इतने कोमल बालक और साला का है अपनी चाची, उनको ये बालक मार सकते हैं? बड़े अचंभे की बात है। नहीं भ्राताश्री, ये तो मैं भी देखकर अचंभित था। परंतु भाई सुबाहु, शत्रु शत्रु होता है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो आयु में सब हो। तो भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इन दोनों बालकों को कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं महाराज, हमारे होते हुए आप युद्ध करें इन छोकरों से, ये शोभा नहीं देता। देखा भाई सुबाहु, राज ऐसा ही होना चाहिए, पहले मंत्री और सैनिकों को आगे आना चाहिए। हाँ, इन छोकरों को तो हम ही कच्चा खा जाएंगे। कितने कितने से हैं, एक एक निवाले, एक एक तोड़ के अभी खा जाएंगे। अभी दिखाते हैं खाके। भ्राता लक्ष्मण, तुम गुरुदेव के साथ रहो, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। ये दोनों बालक तो बड़े मायावी जान पड़ते हैं। अरे हमारे सेनापति और सेना नायक यह सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वीरता में पीठ थोड़ी दिखाई जाती है। हे भ्राताश्री, अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भाई सुबाहु, जाओ। अरे राजकुमार, बहुत दिखा लिया तुमने अपना हुनर। आओ, अब सुबाहु से युद्ध करो। हे बालक, तुमने क्या सोचा कि मेरे सेना नायक, सेनापति और मेरे भाई सुबाहु को मारकर तुम विजय प्राप्त कर लोगे? अब मारी से युद्ध कर